बीजेपी एक पार्टी के कुछ लोग अगर ये बोल दे कि शाहरुख खान गद्दार है तो उनके बोलने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो गद्दार है, ठीक है। और आप कोई होते नहीं है टैग देने वाले कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, बीजेपी के अधिकतर लोग सबसे ज़्यादा देशद्रोही हरकतें वही लोग करते हैं, ठीक है। पर हमने या किसी भी अपोजिशन पार्टी ने कभी भी उनके देशभक्ति पे कभी सवाल नहीं उठाया, ठीक है। अपने इंटीरियर इंडिया को इतना खोखला बना दिया उन्होंने, तो देश से गद्दारी तो आप लोग कर रहे हैं पूरा। आप लोगों से गद्दारी आप लोग कर रहे हैं, सारा सब कुछ आप लोग कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में दे देते हो, तो खोखला तो अंदर से आप लोग कर रहे हो ना। और सबसे बड़ा देशद्रोही वो होता है जो अंदर से देश को खोखला करे, बाहर रह के नहीं। शाहरुख खान क्या कर रहा है देश के लिए? शाहरुख खान ने क्या गलत कर दिया जो आप उनको ये बोल रहे हो कि वो देशद्रोही है? तो ये गलती शाहरुख खान की है क्या, ये आप मुझे बताइए। संगीत सॉन्ग तो यही संगीत सॉन्ग कुछ भी कह दे, कल को कोई भी बीजेपी का नेता आके कह दे कि शाहरुख खान की गलती है। भाई गलती बीसीसीआई की है ना मैडम। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और बांग्लादेशी प्लेयर को इंडिया में और सर देश के अंदर भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। दूसरे देश को देखने से पहले आप अपने देश को देखिए कि हमारे देश में क्या हालत है, हमारे देश में मुसलमानों की क्या हालत है, हमारे देश में क्रिश्चियंस की क्या हालत है। देखा ना 25 को आपने क्या हालत हुई, आपने देखा कि मुसलमानों के साथ में क्या हालत हो रही है। अरे ये लोग तो वो हैं जो हिंदुओं के साथ में भी यही सारी चीज़ें करते हैं। महिलाओं के साथ में लोग कितना शोषण कर रहे हैं, आप देख रहे हो कुलदीप सिंह सेंगर कैसे कर देते हैं। उत्तराखंड में अंजलि के साथ में जो हो जाता है वो उसको भी देख लेते हो, ठीक है। अंकित के साथ में जो हो रहा है आप उसको भी देख रहे हो, जो इंडिया का होने के बावजूद भी उसको चाइनीज़ बोल के मार दिया जाता है। तो देश है वो क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुओं के साथ में तो गद्दारी आप भी यहाँ देश के अंदर कर रहे हो ना। दूसरे देश के हिंदुओं के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है आपको। अपने देश में जो हिंदुओं को बेरोजगार करके बेरोजगारी से आप जुझवा रहे हो, आप वो बताओ ना। वो लोग भी तो भूखे प्यासे मर रहे हैं ना सड़कों पर। इतनी बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सब का जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार है। लेकिन आपको क्या देश में हिंदू मुसलमान तब हो जाता है जब आपको पता है कि कोई और मुद्दा नहीं बचा है। और ये पार्टी हमेशा से वही करती आई है कि आपके पास में कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि अभी देखो ना अरावली का हुआ तो ये घेरे में आई। शाहरुख खान को जूते से मारेंगे लोग, भाजपा के युवा नेता बोल रहे हैं, आरएसएस वाले। आप जूता खाने वाली हरकतें तो आप लोग सबसे पहले करते हैं, ठीक है। और शाहरुख खान की हिम्मत है तो जाके उसका बाल भी बांका करके दिखा दे, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान दुबई का। हाँ, औकात नहीं है आपकी आप जाके दुबई में कोई चीज़ कर पाए। और वो पूरी प्रॉपर्टीज़ बेच रहा है इंडिया के लिए, डेन्यू प्रॉपर्टीज़। जाके बोलिए आप, इतनी हिम्मत है इंडिया के अंदर। तो भाजपा के नेता हैं। अरे तो मैं तो बोल रही हूँ ना संगीत सोम को कि अगर आप लोगों के ऊपर सब कुछ पावर, ऊपर से लेके नीचे तक आपके लोग, ठीक है। बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे जय शाह बैठे हुए हैं, आप हटा दीजिए। आईपीएल से ही रेस्ट्रिकेट कर दीजिए उनको, उनके टीम को, केकेआर को हटा दीजिए। तो ना रहेगी केकेआर, ना रहेगा शाहरुख खान, ना रहेगा प्लेयर। तो बीसीसीआई तो ये चीज़ बोल रही है कि हम किसी प्लेयर को नहीं हटाएंगे। तो पैसे छापने का काम तो वो कर रही है। और दिक्कत आपको क्यों हो रही? कमा वो लोग रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम बीसीसीआई को होनी चाहिए ना, जय शाह को होनी चाहिए। जब पता है कि मेरा बाप बैठा हुआ है बीजेपी के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ है, उसके अंडर में पूरी पुलिस है, पूरी होम मिनिस्ट्री है, दिक्कत तो उसको होनी चाहिए। पर वो आके कोई बयान नहीं देते अपने, क्योंकि सर वो कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है, उनको पैसे छापने से मतलब है। उनको ये नहीं दिखता कौन मुस्लिम है, कौन ये कौन क्या है। आई हेट शाहरुख खान बोलिए आप। आई लव शाहरुख खान। क्यों आई लव शाहरुख खान? कहाँ? क्योंकि जितना देश को शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है उतना मोदी जी के नाम से तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। आई हेट शाहरुख खान बोलिए। आई लव शाहरुख खान। और क्या बोलना है बताइए? अरे संगीत सोम के नाम से भी जाना जाता है भारत को, कह रहे हैं हिंदू मजबूत। आपसे पहली बार सुन रही संगीत सोम का नाम, आप बता दीजिए अब मुझे। अच्छा। मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ सर। खान क्या कर रहे हैं? उनको तो हकला बोल रहे हैं कुछ लोग। मैं तो बोल रही हूँ ना, आप लोग कर सकते हैं ना, उनको अलग, उनको देशद्रोही साबित कर दीजिए, आ जाइए सर। ये वही शाहरुख खान है जिसने बड़ी बड़ी मूवीज देके ना हिट बनाया है इस देश को, ठीक है। मैं बता रही हूँ, जवान से लेके जो अभी निकली हुई है, ठीक है, चक दे इंडिया से लेके तमाम देशभक्ति फिल्म जो निकाली है ना शाहरुख खान ने, वो हाँ, तो वो आपकी हिम्मत नहीं कर सके। क्योंकि आप लोगों के अगेंस्ट में कोई आज मूवी बना देता है, सेंसर बोर्ड रोक देता है। कोई फिल्म देखी है आप? अच्छा लगता है? अभी मैं गिना रही हूँ तो मैंने क्या मूवी नहीं देखी? डीडीएलजे देखी है? मैं हाँ बिल्कुल देखी है। और डीडीएलजे आज भी ये वही मूवीज है जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो बाहर देशों में आज भी कमाई करके इंडिया को दे रही है, ठीक है। और डीडीएलजे जैसे आपने कहा ना, ये वही मूवीज है जो आज भी दे रही है। और शाहरुख खान एक इकलौते ऐसे अभिनेता है जो
पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्रीज में हर जगह उनकी मूवी रिलीज होती है। तो अगर आपकी हिम्मत है तो आप शाहरुख खान को बैन करके दिखा दीजिए। आपको पता है आप नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आपको पूरा का पूरा ऑपोजिशन पूरी इस्लामिक कंट्री से झेलना पड़ जाएगा सर। शाहरुख खान सिर्फ इंडिया के नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पहलगाम के बाद पाकिस्तानियों के साथ मैच खेला गया था, उस वक्त तो कुछ तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर आपको दिक्कत बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में जो हुआ उससे दिक्कत है, तो आपको दिक्कत तब होनी चाहिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पहलगाम में अटैक हुआ और आपने लोगों ने ये चीज बोली कि मैच नहीं होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का, फिर भी आपने ये चीज बोली मैच को मैच की तरह देखा जाए, गेम को गेम की तरह देखा जाए, और आप लोगों ने गेम खेला, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में खेला, जब आपको पता था कि पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तानों ने क्या किया है हमारे साथ में, लेकिन आपने तब खिलवाया, तब आपने गेम को गेम की तरह से देखा, तो अभी भी आपको गेम को गेम की तरीके से देखना पड़ेगा सर। आप दो तरफा बातें नहीं कर सकते। बिन पेंदी के लोटे मत बनिए कि अपने हिसाब से यहाँ पे मेरी मर्जी होगी तो यहाँ पे मैं अपना करूंगा, यहाँ पे मेरी मर्जी होगी तो यहाँ पे मैं अपना चलाऊंगा। कथावाचक है। और मुझे ये बताइए, वो भी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आप अडानी के ऊपर सवाल क्यों नहीं करते हैं? जो बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसको उस सप्लाई करता है ना, उसको देशद्रोही घोषित कर दे, उसको क्यों नहीं करते? शाहरुख खान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप तब नहीं बिगाड़ पाए जब शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी कर ली। आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए। आप बताइए किन किन लोगों के ऊपर आपने एक्शन लिया है? आप लोगों का एक्शन मिडिल क्लास तक, लोअर मिडिल क्लास तक क्यों होता है? आप लोगों का एक्शन उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ऊपर क्यों नहीं होता जो शादी करके बैठते हैं हिंदू मुसलमान करके? आप देख लीजिए ना, शाहरुख खान हो गए, शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की, ठीक है, सैफ अली खान हो गए, करीना कपूर से शादी की, तमाम है ना एक्टर जिन्होंने शादी की, सोनाक्षी सिन्हा ने अभी शादी की है, उसने भी मुसलमान से शादी किया। तो आप मुझे बताइए, आप फतवा जारी करिए ना उनके ऊपर, आप लीजिए सारे एक्शन। मैं तो मुसलमानों को भी बोल रही हूँ, आपको दिक्कत है कि आप हमारे लोग हिंदुओं से शादी ना करें, तो आप भी फतवा जारी कर दीजिए। लेकिन सर ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये बेबुनियादी बातें। और धीरेन्द्र शास्त्री है जिन्होंने एक चीज़ बोला था कि उनकी बहन की शादी, अब आप समझ गए होंगे कि मैं मुसलमान से करवाऊंगा, ये सारे प्रोपेगेंडा चले हैं यहाँ पे। तो ये फालतू बातें हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों ने अभी तक ये सवाल नहीं किया, आप लोग शाहरुख खान कर रहे हैं। आपने सवाल किया मुझसे कि एमपी में नाली का पानी पी के इतने लोग मारे गए, 1314 लोग मारे गए हैं, और वहाँ के नेता ने इतनी फालतू बात करके, हाँ तो घंटा सो करके आए हो क्या सवाल? हाँ तो आप बताइए ना। तो जब एनडीटीवी मीडिया जब सवाल करता है तो उनके नेता बोल देते हैं कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, या जो भी फालतू की बातें आप क्यों कर रहे हैं, फालतू के सवाल आप क्यों कर रहे हैं, ये सारा बोल के चले जाते हैं। और हमारे लोगों को आप हिंदू मुस्लिम करके बांटते फिरते रहते हैं। आपके पास यही काम है, क्योंकि आप लोगों से सवाल होंगे, ऐसे ही सवाल होंगे कि आपने लिटरेसी बोली थी कि लिटरेसी कहाँ है, जॉब्स बोली थी, जो 2 करोड़ जो फाड़ के आपने चीख के चिल्लाया था आप लोगों ने लोगों के सामने कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो नहीं दिया। आपने ये चीज़ बोली थी कि बहन बेटी के ऊपर कोई भी गलत नजर रखा जाएगा, उसमें उसको फांसी में चढ़ाने का काम किया जाएगा, लेकिन आपने कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में क्या किया? तो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। अरे सर, आप बांग्लादेश आप वो बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वहाँ के मुख्यमंत्री को रखा है कि नहीं अपने पास में इंडिया ने? रखा है शेख हसीना को, रखा है कि नहीं? तो अगर आप विरोध करें तो शेख हसीना को छोड़िए फिर। लेकिन नहीं, बांग्लादेश के साथ में हमको रिलेशन भी रखने हैं, बांग्लादेश हम लोगों को पुरानी तरफ से सपोर्ट भी करता आ रहा है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में हमको कुछ बोलना भी नहीं है। किसकी हिम्मत है कि बांग्लादेश के खिलाफ में ये चीज़ बोल दे कि जो शेख हसीना किया वो गलत किया? आप बताइए, किसी की हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता। आप लोगों को ये लड़वा देंगे, ये भिड़वा देंगे, मरवा देंगे, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोगों की जान की परवाह कीड़े मकोड़ों की तरह है, आप ये लिख के ले लीजिए। तो शाहरुख खान को बांग्लादेशी का प्लेयर मिला क्या, और कोई प्लेयर नहीं था क्या? सिर्फ क्या बांग्लादेश के ही लोग हैं जो खेल रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के लोग नहीं खेलते? देवकी नंदन ने पूरा सर्वे करवाया है, किसी और टीम में बांग्लादेशी प्लेयर नहीं है। मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ, अगर आपको हिंदू मुसलमान करके इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, दुबई में अभी आईपीएल चल रहा है, क्यों गए हमारे इंडियन प्लेयर्स खेलने के लिए? नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पे भी बांग्लादेशी लोग खेल रहे हैं, क्यों गए हैं? क्यों गया कार्तिक आर्यन वहाँ पे खेलने के लिए? हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो KKR का ही है। क्यों गए हैं ये लोग? आपको नहीं जाना चाहिए था सर। क्या है ना, आप लोगों का एक वो जुमला दे दिया जाता है कि इस तक आप रहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड मार के कि हाँ ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप 24/7 अपने अराउंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप देखना नहीं है।